हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मैं एक दो दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी, वो इसीलिए था क्योंकि मैंने आपको कारण फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। और आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हैं इसका, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो है कंटेंट सिर्फ एक ही है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, तो यही अब आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा है। आप लोग अगर अपने उस पर देखेंगे बुक में तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है टॉपिक, इसलिए आज हम पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके, तो व्हाट डू डिफरेंट आइटम्स कंटेन। तो यहाँ पे दिया गया है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। हम जो है जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, एक या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं आइटम्स। जो कि इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं ना, हमारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक या ज़्यादा हो सकते हैं इंग्रेडिएंट जो कि प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब मैं आपको बहुत समय से बताती आ रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर से भी बताया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया था। नहीं आया है तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जैसे कि हम लोग रॉ पोटैटो ले लेते हैं इंग्रेडिएंट, उसको हम लोग को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को ऑयल चाहिए होता है सबसे पहले। तो हम लोग अगर उसकी वेजिटेबल बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को ऑयल चाहिए होता है। इसका मतलब ऑयल क्या है, उसका इंग्रेडिएंट। ओके, तो एक या ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, आप मानते हो यही है ना कि तो प्लांट्स और एनिमल से ही इंग्रेडिएंट हमारे मिलते हैं। Ingredients contain some components that are needed by our body। हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए होता है। कंपोनेंट का मतलब होता है हमारा जो कुछ भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक ऐसे हमारी बॉडी को चाहिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की, तो वो क्या होता है, हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, इन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड इज़ नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें से कुछ मेजर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ध्यान रखने की बात है, आपको इनको ध्यान रखना है, क्लास 7 में काम आएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट जो है फूड कंटेन हैं जो कि होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स, जैसे कि और भी हो सकते हैं हमारे फाइबर्स, हमारे और भी हो सकते हैं जिस लाइक हमारे डाइटरी फाइबर हमारे खाने को अच्छे से हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी को और पानी की भी ज़रूरत होती है। तो पहले टेबल 2.2 देख लीजिए आप लोग, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। मैं आपको आधा ही करा रही हूँ, आधा आपको खुद करना है। जैसे फूड आइटम्स सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं फूड आइटम पोटैटो, इस तरह से अंक दिए गए। स्टार्च, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, ठीक है, फैट। तो यहाँ पे आपको ये तभी एक्टिविटी करनी है जब हम लोग आगे का जो है पढ़ लेंगे। जैसे मिल्क में हमारा इसमें कुछ टेस्ट करने के भी दिए गए हैं, जैसे प्रोटीन को कैसे टेस्ट करें, स्टार्च को कैसे टेस्ट करें, फैट को कैसे टेस्ट करें। इस तरह से आप लोग को ये दिया जाता है कि आपको कैसे टेस्ट करें। तो ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी, तभी आप लोग इस टेबल को ज़रूर फिल कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, हमारा नेक्स्ट वाला है। तो डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, के सभी फूड आइटम सभी न्यूट्रिएंट को रखते हैं, यानी कि सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, सभी खाने में नहीं। विथ सम सिंपलर मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुकड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम ऐसे कुछ सिंपल टेस्ट से ये कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये जो खाना हम खाते हैं, इसमें जो खाना पका हुआ होता है या फिर जो खाना कच्चा होता है उसमें एक से एक हो सकते हैं उसमें न्यूट्रिएंट, या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। वो हम तभी पता चल पाएगा जब हम लोग टेस्ट करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स आर कंपेयर फॉर टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग टेस्ट करना सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो ये पार्ट 2 है। तो इसीलिए मैं आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए आपको सीधे मुद्दे पे आती हूँ। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है
कि these tests are present in presence of carbohydrate। सबसे पहले आप लोग को बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं ये सब कुछ टेस्ट जो है न्यूट्रिएंट, अदर न्यूट्रिएंट्स, इन सब में और भी न्यूट्रिएंट्स का पाए जाते हैं। जैसे आप लोग का दाल है, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा विटामिन, कौन सा फैट, जो कुछ भी हमारे में होता है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल दी ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। 2.2 टेबल में आपको करना है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट these tests you will need solutions of iodine, copper, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। इन सब के आपको सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, तो इन सब के सॉल्यूशंस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग या फिर आपकी एक्टिविटी लैब में भी होते हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से सोडा, सभी तरह के सोडा आपको एक्टिविटी लैब में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होंगे। टेस्ट ट्यूब हमारे कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये देखिए हमारे टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह का दिखते हैं। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे भर लेते हैं और उसी से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये तो हमारे वो इतना अच्छा बना भी नहीं है, पर आप लोग इस तरह से समझ लीजिएगा। और ड्रॉपर वो होते हैं जिससे हम लोग जैसे कि आपकी ये ड्रॉपर है, बहुत लंबी मोटी ड्रॉपर बन गई हमारी। तो जैसे कि आपकी ये वाली ड्रॉपर है, कुछ इस तरह की हमारी पतली ड्रॉपर होती है। इसके बीच से यहाँ से होल होता है। आप लोग अगर इसको पुश करेंगे ना, इसको इस तरह से पुश करेंगे तो ये जो भी बाहर पानी वानी होगा वो सब कुछ आपके उसके अंदर आ जाता है। तो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आसानी से डाल पाएंगे। Try these tests on cooked food items as well as in raw material। इन सब में आपको जो है टेस्ट करना है कॉपर, आयोडीन, सल्फर, कॉस्टिक सोडा, इन सबको आपको टेस्ट करना है रॉ मटेरियल्स में। टेबल 2.2 शोज़ यू आ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। आपको टेस्ट अगर आपने अच्छे से किया तो आपको ऑब्जर्वेशन आप उसमें लिख सकते हैं टेबल 2.2 में, इसलिए मैं आपको अभी दिखा रही थी। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन टेबल 2. दिस टेबल, तो कुछ जो है हमारे ऑब्जर्वेशंस, कुछ फूड आइटम्स जो है दिए गए हैं हमारी टेबल में। फूड आइटम्स जो होते हैं, फूड आइटम्स हमारे जो हैं ये टेस्ट हम कर सकते हैं इनको, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स को यू कैन कंडक्ट टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आप इनको टेस्ट कर सकते हो किसी भी अवेलेबल फूड आइटम से, ओके। तो डू दिस टेस्ट केयरफुली। क्या ये टेस्ट जो है आपने ध्यान से किए। डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको किसी भी एनी केमिकल को टेस्ट नहीं करना है, ओके। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम इन एज गिवन इन द बॉक्स। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल रेडीमेड अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इनको हम लोग आगे करेंगे। सॉल्यूशंस को कैसे इस्तेमाल किया चाहते हैं कि हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को नहीं मिला है, आप अपने टीचर से बोल सकते हो कि मैम ये वाला नहीं बन रहा है। तो एक बॉक्स में आपको अभी दिखाऊंगी, उसमें से दिया गया है कि आप लोग कैसे उस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट को जो है आइटम कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें, तो हम लोग उसको अभी टेस्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कुछ जो है मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे होते हैं स्टार्च और शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। हम लोग ये आसानी से टेस्ट कर सकते हैं क्या वो जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को कंटेन करता है, यानी कि स्टार्च है उसमें या नहीं है, ओके। तो ये था हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए हम आप लोग के में बुक में यही टेबल बनी हुई है। अ dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। डिल्यूट आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए आयोडीन
डिल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉप्स जो हैं उसमें ऐड करने पड़ेंगे टिंक टिंक टिंक्ट टिंक्चर्स आयोडीन आपको ऐड करना पड़ेगा, कुछ बूंदें उसकी टेस्ट ट्यूब में, और उसको आधा पानी से भर देना है। तो आप लोग को टिंक्टर आप लोग को अगर टिंक्टर आप लोग को ढूंढना है तो आप लोग ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा टिंक्टर होता क्या है, टिंक्टर आयोडीन होता क्या है। कॉपर सल्फर सल्फेट solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper and in 100 milliliter of water। जो हमारा कॉपर सल्फर है, सल्फेट है, वो किससे बन सकता है, 2 ग्राम हमारी डिजॉल्विंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फर जो है आप लोग को सल्फेट ऐड करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कॉपर सल्फेट 2 ग्राम डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट आसानी से मिल जाएगा और उसमें 100 लीटर ऑफ वाटर डाल दीजिएगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज़ डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए आप लोग पाउडर वाला कॉस्टिक सोडा ऐड कर सकते हैं उसमें 10 ग्राम, और 100 ml ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका कॉस्टिक सोडा बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का वीडियो आज फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 3 एंड उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट करना सिखाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय। और आप क्लास फर्स्ट का भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जितने भी मेरे चैनल हैं वो आप लोग मेरे अबाउट यानी कि आप लोग मेरा जो है डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप लोग को मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, विजिट करिएगा ज़रूर, जिससे आपको सारे के सारे मेरे चैनल मिल जाए। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कीप लर्निंग, बाय बाय।